हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट विद नैन्सी। तो आज हम बात करेंगे सुची दीदी की। सुची दीदी, आपको पता है इन्होंने क्या किया है? एक नई कंट्रोवर्सी करने की इन्होंने सोची है अपनी मुंह बोली बहन अंशु के साथ। अंशु जिसके मम्मी पापा नहीं थे, जो इनकी लिपस्टिक मोम की फ्रेंड की बेटी थी, जिसके माँ बाप भाई कोई नहीं था, उन्होंने इसकी शादी करी थी। अप्सरा मोम ने अंशु की शादी करी थी और इन्होंने उसे एक तरह से गोद लिया था, पर शादी में जो भी खर्चा हुआ था वो अंशु का ही था। इनका उसमें कोई रोल नहीं था। रोल था तो इतना कि इनके माताजी पिताजी ने उस बच्ची का कन्यादान किया था, अंशु का। जो अंशु है अब, उसकी भी शादी हुई भी है। तो इस कंट्रोवर्सी में, जिसमें ये सुचि के भाई हैं जो लप्पू जी ने जो ये कंट्रोवर्सी इतना गंद मचाया था, इस पे अंशु की नंद ने इन्हें कुछ कह दिया था। तो वो कमेंट भी 15 दिन पहले का है, वीडियो है भी नहीं, वो कमेंट है। उस कमेंट के थ्रू इन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत कर दी, वो भी 15 दिन बाद। यहाँ पे हो गई ये कंट्रोवर्सी, उसमें इनके बारे में कुछ गलत लिखा होगा जो इन्हें पसंद नहीं आया होगा। और यहाँ पे सूची तब से चीखे जा रही है, वीडियो पे वीडियो बनाई जा रही है। और वहाँ पे उसकी बहन दूसरी तरफ से वो भी बहुत परेशान हो रही है। वो कह रही है कि मैं 3-4 महीने अगर टेंशन लूँगी तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस बात से हमें अंदाज़ा लगा रहा है कि शायद शी वॉज प्रेग्नेंट। लेकिन इनके वीडियोस आ रहे हैं, पहली बात है 15 दिन बाद आपको याद आ रहा है, ऐसा क्यों? और याद आ भी गया था, अंशु ने आपसे पहले भी कहा था मैं आपसे जो भी रिश्ता रखूँगी वो ऑफलाइन रखूँगी। तो ये आप सारी चीज़ें जनता को ला ला के क्या बताना चाह रहे हैं? क्यों लाते हैं इतनी चीज़ें? और जब अब ये दोनों बहनें कुत्ते बिल्लियों की तरह से लड़ रही थी, उसके बाद ये जो हमारे लपुआ जी हैं कल रात को लाइव आए, इनकी माताजी भी लाइव आई। जब सूची जी को ट्रोल किया गया कि हाँ भाई ऐसा नहीं कर, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, बार बार एहसान मत जता, जो तुम इतना एहसान जता रही हो कि नहीं हमने ये किया, अपने तो अपने होते हैं, तो भाई आप भी तो अपनापन दिखाती हो। जब आपके भाई कुछ भी कांड करके आते हैं तो आप उन्हें बड़ा सीने से लगाते हो, मेरा भाई भाभी का घर बच जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। वो आपके लिए अंशु अपनी ससुराल वालों से नहीं लड़ सकती, और उसमें भी नंद की नंद, उसे क्या कह सकती है भाई वो, जो आप उसे प्रेशराइज कर रहे हो? कल इनकी रात को माताजी लाइफ पे थी अप्सरा में, उसमें इन्हें किसी ने नागिन कह दिया, बस फिर से चढ़ गई ये। अब इन्हें एक और नई कंट्रोवर्सी मिल गई। अब ये नागिन शब्द से एक कंट्रोवर्सी करेंगी, कह रही है कोई मेरे माँ बाप को गाली दे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अब मैं तो नागिन हूँ। भाई ये एक कमेंट के पीछे पड़ जाता है तो पड़ ही जाता है। और ऊपर से इनका भाई जो दिल्ली में बैठा हुआ है, उनकी बीवी खाना खा रही है। पहली बात उसे पासपोर्ट चाहिए, दूसरी बात नागिन नागिन। वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं अंशु और सूची के बीच में कुछ हुआ है, दोनों बहनें हैं मेरी, बड़ी समझदार है, बोल्ड है, अपना फैसला अपने आप ले सकती हैं, ले लेंगी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोलना चाहता इसके बीच में। और वो अपना प्लान बता रहा है कि वो तो भाई पासपोर्ट लेके कहीं और जाने वाला है, बाहर। और उसकी बीबी जो है लप्पी, वो नहीं देना चाहती पासपोर्ट। वो कह रही है अच्छा हम दे दें, हम नहीं देगा, हम नहीं देगा। तो भाई कुल मिला के इन सबका अभी भी जो इतना दिख रहा है ना, उतना है नहीं। और वो सूची है ना, वो इसी ठरकुल्ले की बहन है।
वो ये प्रूफ कर रही है कि हम सब बहन भाई एक से हैं। हमें कंट्रोवर्सी करनी है, चाहे वो किसी मतलब की हो या ना हो, पर हम तो कंट्रोवर्सी खेलेंगे। तो बात सारी इनकी कंट्रोवर्सी पर ही आके रुकती है और वहाँ से ही शुरू होती है, क्योंकि अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो इनके घर की दाल रोटी नहीं चलेगी। दूसरी बात, सूची का एक और लाइन है, मैं अपने घर में सबसे लीस्ट हूँ जो यूट्यूब से कमाती हूँ। भाई जो वो सबसे कम कमा रही है यूट्यूब में, अब सोचो ना, वो कंट्रोवर्सी क्योंकि सबसे कम कर रही थी अभी तक, अब वो सबसे ज़्यादा करेगी तो वो भी हाई पे जाएगी। इनका तरीका, पूरी फैमिली का पैटर्न ही ये है, नंगा नाच। हम करेंगे नंगा नाच, लोग आएंगे हमें गालियाँ बकने, कपड़े देने, और हम उसे कहेंगे ये हमारी हाइप है, और ये हाइप हाइप करते हुए जाते हैं पाइप में। और फिर उसके बाद इतनी जिल्लत सहने के बाद भी ये फिर से अपना मुंह उठा के आ जाता है एक नई कंट्रोवर्सी लेके। अभी सरगुल्ला भी कुछ करेगा, जो आपको दिख रहा है ना इतना शांत, मनीषा को गोदी में उठाए उठाए फिर रहा है, भाई क्या बात हो गई, नेवर नो। अभी तक उसे कल लाइव में पूछा भी गया था कि इतना प्यार कैसे आ रहा है, कह रहा बस आ गया, हम मनीषा को विदेश घुमा के लाएगा, यूरोप। यूरोप में मनीषा जाएगी, मनीषा हमारा पासपोर्ट दे दो। मनीषा कहती है हाँ, हम काहे को दे, हमारे पास नहीं है। माइग्रेट वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भी उन्हें ऑफिसर्स को तुम दिखा देना। अरे भाई क्या हो गया, मुझे इसकी बहनों की कंट्रोवर्सी इसे नहीं पता, इसकी बीवी बराबर में बैठी, हाँ हमने देखा था, वीडियो तो बनाए थे। मतलब इन्हें अपने घर की बातें वीडियो के थ्रू पता चलती है, ये लोग आपस में बात नहीं करते क्यों? अभी कुछ दिन पहले तो पूरी स्क्रिप्ट एक दूसरे के पास पहुंचा रहे थे ये, अब ये बात भी नहीं करते। माता जी आप भी कम नहीं हो, आप जब खिचड़ी देने, संक्रांति का सामान देने अपनी बेटी को बेंगलोर जा सकती हो फ्लाइट में बैठ के, तो बराबर की बराबर में अंशु को नहीं भिजवा सकते थे? क्यों इतना दोगलापन करते हो? अरे भाई कन्यादान किया है तो क्या पूरी जिंदगी उसे खरीद लोगे? और अब क्या चाहते हो, वो अपना घर गृहस्थी छोड़ के तुम लोगों के पास आके बैठ जाए? अपनी फैमिली छोड़ के वो तुम लोगों के पास आ जाए, जहाँ पे ये लप्पू की बीवी भी कुछ भी बोल देती है उसे, इनकी बहन भी अब कुछ भी बोल रही है, वो कब तक सुनेगी? और वो जिस परिस्थितियों से गुजरी है वहाँ पे उसे थोड़ा डिप्रेशन है, उसकी माँ भी छीनी गई, उसके पिता भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तो भाई उसके दिल पे भी तो कुछ ना कुछ गुजर रही होगी ना। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, आपने चलो एक टाइम पे उसका साथ दे दिया, लेकिन कन्यादान करना इतना ये नहीं है कि हमने कन्यादान किया है तो अब हम पूरी ज़िंदगी आसान जताते रहेंगे। आजकल एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, अगर वो आप दरिया में नहीं डालते, बार बार जता रहे हैं, आपने उस कन्यादान के बदले कितनी रील्स बनाई हैं, कितनी वीडियोस बनाई हैं, आपकी फैमिली के एक एक बंदे ने वीडियो बनाई है, लेकिन वो आपको नहीं दिखेगा। तो भाई सूची और अंशु, ये नंद की नंद पे जाना छोड़ दो और ढंग के व्लॉग लाना चालू कर दो। चलो इसी वीडियो के साथ आप सबको बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में, देखते हैं टॉपिक क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़। बाय।